हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो गाइज अभी बजे हैं 3:30 दिन के और 2 बजे तक काम निपटा था मेरा। आधा घंटा जो है अपना एडिटिंग में दे के आई हूँ। कुछ जो है गुड्डू के पापा ने कर दी थी, कुछ मैंने। फिर वो चले गए गाड़ी धोने के लिए और अभी सास बहू की ड्यूटी लगेगी उड़द दलने में। और वही सामान जो है पटड़ी और झरना होता है लंबे से वाला, वो ले लेंगे। उड़द वहीं पर रखे हुए हैं, काफी दिन से किसी का चकला ला रखा पड़ोसियों का, तो वो भी आज दे आएंगे। 1-1.5 घंटे में हम दोनों जो है उड़द की दाल बना देंगे, उड़द से दल के। तो एक दूसरे की हेल्प से जो है जल्दी से काम निपट जाएगा। और अभी माँ ने ये देखो ये ढूंढ लिया झरना। ये झरने बहुत कम मिलते हैं और इसी से दाल जरती है। ये देखो जिस तरीके का हुआ है, इसमें लंबे लंबे से छेद हुए हैं। मुझे लगा पूरे पड़ोस में यही घूमता रहा दिक्कत। माँ की शादी का ये झरना है। पहले ऐसी चीजें ना शादी में दिया करते थे दहेज में। अब तो खैर ये सारी चीजें छूट गई, अब तो बर्तन भी नहीं देते, लेकिन पहले लोहे की चीजें बहुत देते, पित्तल और लोहा। ये देखो ऐसी चीजें। और ये चीजें ना अब बहुत कम यूज होती है, सारी चीजें रेडीमेड आती है, तो इस वजह से इनका यूज होना बंद हो गया। तो अब मैं और माँ चलते हैं अपने नए घर में। मैं आरूस है अकेला, तो पिताजी आने लग रहे, मैं और माँ चल रहे। गुड्डू के पापा वहीं पे हैं और चाचा जी गए हैं पथवारे में गुस्से लेने के लिए। वो केला बैठा, उसे देख लियो एक आध बार आंख मार के। पल तो ऊपर ही है, ऊपर है, मैं राजेंद्र को मंगवा लियो। मैं ले आऊंगी पल तो, उसे देख लियो एक आध फेरी भीतर केला बैठा कमरे में। चिंकी तो वहाँ चली गई ट्यूशन में, गुड्डू सो रही। बारिश रुकने के इंतजार में काफी दिन से पड़े हैं हमारे काम, बहुत सारे पेंडिंग। एक तो सीमड़ी तोड़ने का, और वो भी धूप निकलने पे ही होता है। धूप चलो खैर किसी न किसी दिन तो निकलेगी, वो तो एक दिन का काम है। और ये काम भी कुछ ही देर का है जो दाल दलने का है। आसमान में जहाज की आवाज आ रही, ये जा रहा जहाज। इधर चाचा जी ने बना दिया है लौकी की बेल के लिए जाल। ये वाली लौकी की बेल जाएगी इस तरफ, ये देखो, ना कि उस तरफ, क्योंकि उस तरफ तो काफी सारी है। और यहाँ पे देखने में तो लगता है बहुत ही ग्रीनरी है, लेकिन सब्जियां उस तरीके से आ नहीं रही जिस तरीके से आनी चाहिए थी। यहाँ से बोया तो बोया तो कद्दू था, लेकिन ये पत्ते कट वाली लौकी कहाँ से आ गई? यो वहां से उतार के यहाँ लगाया था। इधर चल रही है गाड़ी की धुलाई और चाचा जी के साथ मिल के ही कर रहे। और ये देखो क्या घोल दिया इसमें, शैम्पू। डव में नहाएगी, डव में। अच्छा, डव शैम्पू में नहाती है। कौन सी? वे सूख गई, टिकट वाले सूख गए। तो माँ को जो है कभी कभी आती है ना, तो इसलिए पता नहीं। आज तो हमने बड़ी बड़ी सी तोरी भी काट दी थी। इन पे माँ यो बीमारी आ गया, इनमें सुंडी लगे हैं। क्या नाम, बारिश होने पे इनमें वो लगा है कीड़ा। फूल तो बतेरे आ रहे, देख मुरझा रही जगह जगह तक। माँ इसे क्या बोल रहा है, किरड़िया। इसे कोई गिरगिट, देखिए क्या है, कितनी खतरनाक सी लग रही। ये वो भाग गया। यो इन बेलों में ही रहे। और आज से नहीं, जब से ही बेल लगाई थी ना, तब से ये इनमें ही है। मोटा हो रहा है, तगड़ा हो रहा, खा पी गया डंगा। यहाँ तो सारे कीट पतंगे खाओ जहाँ। चलो आओ अपने काम पे लगते हैं अब। और इसमें तो फूट चल गई सेब के पिड्डे में है। ऊपर है डव में नाक है, डव जैसी हो जाएगी चमकदार एकदम, क्योंकि डव शैम्पू तो नुका है, डव साबुन तो रंग साफ हुआ है एकदम से। और इसका भी रंग साफ हो जाएगा, इसका चमक आ जाएगी इसमें। साफ का मतलब है चमक आ जाएगी। देखो कितनी मेहनत कर रही है, आज तो सोने का भी नाम नहीं लिया। नुको हाँ मैं सोऊंगा। चलेंगे इस पे वही धंधों पे, इसलिए ये साफ हो रही। उस दिन तब बाट देख रही थी या खड़ी कर रखी नहीं, सोच रहे थे बारिश में धो जाएगी, कहीं को जावांगे। नीलाक्षी बहन के घर जाने का प्रोग्राम था, लेकिन वो कैंसिल हो गया था। ये है वो चक्की, मिनी चक्की, जिससे हम बनाएंगे मोटे उड़द से बारीक दाल, उड़द की दाल, जिसका छिलका उतर जाता है। कुछ काली रख लेंगे, कुछ धुली हुई बनाओगे। धुली हुई तो वह तब बनती है जब उसका पूरा छिलका उतर जाता है। उसे छड़ लें मुस्सड़ से, ओखली और मुस्सड़ में। तो ये है उड़द, वो जो काफी दिन से हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये रख दी है छोटी मिनी चक्की। ऐसी चक्की तो लानी चाहिए। हाँ बहुत उड़द वो है ना हर साल। हाँ बोले और जमीन में हमारे। हाँ जिस तरह ये झरना जाएगा इस तरह चकला चला जाएगा ना। हमने लाई मान देखिए राल गोल बंद लग रही है इसमें, राल भी तो लगे इसमें। बारी आ गई है और ये रख लिया है यहाँ पे छोटी सी चक्की, इसे बोलते हैं चकला। और इसे पहले तो करेंगे सफाई इसकी। और इतने हैं ये उड़द कट्टे में, और ये कह रही इनकी दाल बना के रख देंगे अब। ये है काली साबुत उड़द,
और अब इसकी थोड़ी देर बाद बन जाएगी सफ़ेद उड़द, मतलब सफ़ेद दाल। तो इसमें को अभी ये रगड़े जाएंगे और रगड़ के इनकी खाल तार दी जाएगी। लगाऊं? ये हो गया इसका सेटअप, असेंबल होगी। अब ये चक्की अलग अलग पार्टों में थी और अब यहाँ से डल ले जाएंगे उड़द साबुत। क्या बोल लग रहे हैं इसे? गड़ा। जो गड़ा है चक्की का। अच्छा, गड़ा बोल लग रहे हैं इसे। तो भाई ये है चक्की का गड़ा और ये गड़े में घुलेगा ये उड़द और बना देगा इसकी दाल। कम सा हो रहा है गाइस, काम चालू हो गया है उड़द दलने का, ये देखो। और मैं चलती रहूँगी से, अभी तो माँ चला रही, आदत सी पड़ जाएगी ना थोड़ी देर में प्रैक्टिस सी हो जाएगी। माँ चला के देगी मुझे से अभी, ये देखो। माँ कह रही हम तो कोई एक्स्ट्रा बर्तन भी नहीं लाए, ये देखो। माँ इस तरीके से डालती जाएगी और मैं चलाऊँगी। और जब ये दाल बहुत सारी इकट्ठी हो जाएगी ना, फिर उस झरने में वो जानूँगी। और इसका ना छिलका उतर रहा, तो मुझे पता नहीं था, माँ ने तेल पानी का हाथ लगा दिया इसमें और ये सुखा भी दी इन्होंने। ये तो पूरी तैयार है, इसमें दिक्कत वाली क्या बात है। लाओ मैं चलाऊँगी, हटाओ हाथ हैं। अब तो चलो जागी नहीं। अभी एक झरना दाल का हमने पीस दिया, ये देखो जी, इतनी सारी दाल निकल गई। और आधा कट्टा था ये, और दूसरा झरना माँ ने निकाल दिया। अब इसके अकॉर्डिंग माँ देख लेगी इसमें कितने झरने दाल होगी, और उसी हिसाब से लग जाएगा पता कि ये कितनी दड़ी दाल है। ये 3 दड़ी, यानी कि 15 किलो। तो भाई मैं ऐसा लगातार ऐसा घुमा रही। पहले मैंने इस तरीके से घुमाना शुरू कर दिया था, माँ ने मुझे बताया ये तन्ना उल्टा घुमा दिया। फिर उन्हें बताया देख रहे या सही घुमा रही क्या, फिर मैंने उल्टा यूँ घुमाना शुरू कर दिया। कहने लगे अब सही है। मैं कह लो तो जिस तरह तुम कहोगे न्यू ही सही है फिर तो। और फिर इसे मैं झाड़ूंगी, माँ दलेगी थोड़ी बहुत, क्योंकि इसे झाड़ने में भी टाइम लगेगा। जो मोटे मोटे उड़द रह जाना झाड़ने के बाद में, वे साथ के साथ इसमें को हम निकाल लेंगे। ये देखो गाइस, इसने कर दी मेरी छुट्टी। नू कह रहा मैं घुमा, उल्टी सीधी नहीं घुमा रही, नू तो दाल टूट जाएगी सारी। सही सही घुमा ले, नू घुमाता रहो। और पढ़ने कह रही, नू कह रहा कल को करूँ मैं तैयारी, चलता रहो। हाँ नू कर कर, शाबाश बेटे, बढ़िया लगा तू जैसे ऐसे काम करने। फिर तो तू रोटी बनानी और सीख ले। रिम जिम फुआर फिर आने लगी है भाई। और गाड़ी मैंने थोड़ी सी अंदर कर दी, नहीं तो इसका बोनट भीग रहा था भाई 2-3 दिन से। तो जब तो कोई बात नहीं थी, ये धुल नहीं रही थी, मैं कहा धुल जाएगी भाई। अब मैंने धो दिया, देखो बिल्कुल चमक रही है। डव शैम्पू मैंने नहलाई से और अब कर दी पीछे, मगर इस पर एक भी बूंद ना लगने पाए। और इधर होगी बारिश शुरू जैसे ही हमने इसे अंदर करी उसके बाद। और ये यहाँ दाल बनाने का कार्यक्रम यहाँ पे चल ही रहा है, यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस है। तो अब ये इतने से छानना शुरू कर दिया। और इसकी झरनी का भी अलग ही टाइप की झरनी होती है इसकी, जिससे इसे छानते हैं। इसकी छलनी अलग पैटर्न की होती है जिससे इसको छाना जाता है। इससे क्या होता है, साबुत उड़द ऊपर रह जाते हैं और जो उड़द के 2 टुकड़े हो गए वो नीचे निकल आते हैं। देखो ये और ये है इसका छाना। और अभी काफ़ी सारी बची है इसमें, तो धीरे धीरे ये भी हो ही जाएगी। इसकी भी प्लान कई दिन से बन रही थी, लेकिन आज मुहूर्त इसका निकल के आ ही गया। और बारिश तो वैसे हो ही रही है, थोड़ी सी नमी भी पकड़ के उड़द, लेकिन इन्हें धीरे धीरे कर देंगे भाई, नहीं तो ये पेंडिंग काम बहुत दिनों से चल रहा था। और मैं तो सोच रहा था भाई बाज़ार जाने की, कुछ एक सामान इन्होंने बताया था मैदा वैदा लाने की। और कह रहे कि नूडल्स बनाएंगे, इसमें फूल मैदा डाल देंगे तो वाइट बनेंगे बिल्कुल। और यहाँ बारिश ने पकड़ लिया जोर, तो अब कैसे जाया जाएगा। मैं कर रहा था इसके रुकने की वेट, और ये तो और जोर पकड़ गई। तो अब मिशन जो है सारे फेल हो जाएंगे, क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है। बारिश अपना काम कर रही है और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। लास्ट की ये वाली दाल इन्होंने दलवाई थी, क्योंकि मेरे हाथ में दुखने। सही बता रही, ये वाली हाँ इतनी बताओ, ये वाली बता रही तो ये हाथ तो ईमानदारी से बताई, ये वाली। और वे इतने उड़द सबूते निकल जा, देखो जी इसमें कुछ छाना है ना जब। ये वाली बढ़िया है, एक बार इसे पिछोड़े जागी। हाँ पिछोड़े जागी, रेडी है भी नहीं।
हाँ इसे पिछोड़नी पड़ेगी धूप में डाल गए, लेकिन अभी तो धूप का नामो निशान नहीं। लेकिन ये है कि अब इसमें इतनी मेहनत का काम नहीं रहा, और बस ये रह गई जी वो मानस में करे। तो मेहनत जब तो कर रही थी जब मैं अच्छा मेरी कमर दुख कर लगी, और मानू कह रही जो मैं पीसती से किल्ली मेरी तो कमर कागड़ी बजती, मैं 3 दिन लो नहीं उठूती। तो दाल का काम तो ख़त्म हो गया। अभी यहाँ से भी कपड़े लेकर जाऊँगी जो सूख गए छोटे बड़े, क्योंकि कितने सारे कपड़े यहाँ पे भी हैं, फिर इनकी तय वगैरह बना लूँगी। चलो भाई मैं चलती हूँ घर। और बारिश जो है वो रुक गई है, थोड़ा हाथ दिन सा भी छिप गया। बच्चे जो हैं घर पिताजी के साथ में ही हैं। चिंकी भी ट्यूशन से आगे हो गया, आज तो चाय भी नहीं पड़ी हमारी काम के टाइम की। आज हम मैं और माँ यहाँ पे व्यस्त थी। देखो भाई इसमें काम में टाइम तो लगा ही है। तो अभी पूजा पाठ शाम की हो चुकी है, जो संध्या पूजा होती है। और सुबह का ये दूध है, मैं सोच रही हूँ दलिया बना लेते हैं, क्योंकि उसमें कुछ सब्जी भी रखी हुई है। बस रोटी थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, ये सब्जी काफ़ी रहेगी, क्योंकि लेट से तो खाना खाया ही था। ज़्यादा किसी को भूख नहीं लगती शाम के टाइम, फिर दूध वगैरह पी लें तो दूध की जगह आज दलिया हो जाएगा, जो हमने घर पे ही बना रखा है। चलो जी गैस ऑन कर देते हैं जब तक ये दूध गर्म हो जाएगा। तो दलिया बनने के लिए रख दिया मैंने, और माँ भी आ गई थी। माँ कह रही बढ़िया करो, चल दलिया ही बना ले, और क्या बनाएगी जो शाम के टाइम। तो ये बनता रहेगा जब तक हम अपने जो कपड़े हैं धुले हुए आज के, उनकी तय बना लेंगे। ढक दिया जाली से, और थोड़ी देर में गैस का फ्लेम कम कर दूंगी, जिससे कम आंच पे बनता रहेगा, क्योंकि अभी दूध ज़्यादा ठंडा है। तो अंधेरा हो चुका है, और बारिश जो है दिन में तो रुकी रही, लेकिन किन मिन चलती रही। मैं माँ को कह रही लाल मिर्च हो रही है, मगन की चटनी बना दूँ, तो मानू कह रही चटनी ना बनाएगी, फिर सब्जी खानी छोड़ दे चटनी के चक्कर में।